wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करता സ്വർഗീയ പിതാ പ്രേമി പരമേശ്വർ, ധന്യവാദ് കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ. ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ രാവിലെ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. पवित्र दिन की सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. हमारा आराधना को स्वीकार प्रभु, एक सुगंध बेली रूप से हमारा आराधना को स्वीकार कर प्रभु. हमारा ओठों को शुद्ध कर, नयनों को शुद्ध कर प्रभु, कानों को शुद्ध कर, हर अंग को तू शुद्ध कर प्रभु, ताकि हम तेरी आराधना पवित्रता में करने के लिए हमारा सहायता कर. पूरे मंडली को प्रभु तेरे हाथ में सौंप कर हम विनती करते हैं प्रभु, तेरे जन को शुद्ध कर प्रभु, तेरे जन की आराधना तू स्वीकार प्रभु. तू हमारे बीच में कार्य कर. पवित्र आत्मा रुकावट को दूर कर प्रभु. तेरी इच्छा के अनुसार हम की आराधना करने के लिए हमारा सहायता कर. कमी घटी को दूर कर प्रभु. आशीष दे प्रभु, आशीष उंडाल दे प्रभु. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी. कृपा कर प्रभु. താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കണം. तेरे नाम की महिमा होने के लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए हमारा सहायता कर प्रभु जी. हमारा बीच में कार्य कर प्रभु, ताकि इस आराधना में हमारे जन का छुटकारा हो जाए, बीमार लोगों को चंगा हो जाए प्रभु, और स्वर्गीय दर्शन पाने के लिए विश्व और विनती करते हैं प्रभु. तो हमारे बीच में कार्य कर प्रभु. धन्यवाद. इस बलहीन दास को भी तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करता, विनती करता प्रभु. तो हिम्मत दे और विश्वास में आगे बढ़ाए. मेरा ओठों को शुद्ध कर प्रभु, ताकि मैं भी एक पवित्र आराधना करने के लिए हमारा सहायता कर. धन्यवाद प्रभु जी. आदि से अंत तक तू ही चलाए, तेरे हित के अनुसार चलाए, तेरी इच्छा के अनुसार चलाए. धन्यवाद. मेरे प्रार्थना विनती सुन लिए तो धन्यवाद. सारे प्रार्थना मैं यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ. आमेन, आमेन. धन्यवाद. मैंने ऐसा एक समय मेरे लिए प्रभु का दास दिया, धन्यवाद करता हूँ. इस साल की 11 महीना ख़त्म होने को आया, और एक साल प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा. धन्यवाद करता हूँ. संकट और समस्या हमारे बीच में आया तो भी नष्ट होने को नहीं दिया प्रभु ने, मिटने को नहीं दिया. प्रभु ने हमको खड़ा किया. हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. वचन के सामने अपने आप को अर्पण करेंगे. मैंने जो कुछ आपका सामने रखेंगे शायद पहले भी सुना होगा, माफ़ करना. हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है कमी खड्डी होगा, उसमें भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ. प्रभु हमारा सहायता करें. आपका प्रार्थना का सहायता से हम आगे बढ़ेंगे. हम वचन पढ़ेंगे. पहले वचन 105 पढ़ेंगे. बहुत बार हमने ये वचन में प्रभु का दास मनन किया है, और एक बार दोहरा कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोग में उसके कामों का प्रचार करो. प्रभु का दास कहता है कि जो अगर धन्यवाद करना है
उसी का धन्यवाद करो। और जो कोई प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो ही हमारा सहायता कर सकता है। इसलिए भजन करता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। दूसरा कहाँ भी हम झुकेंगे नहीं, हम आश्रय नहीं रखेंगे, कहाँ भी हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सहायता परमेश्वर की ओर से आता है। दूसरा भाग पढ़ते हैं, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, क्योंकि हमारा गीत परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हम कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा होगा। हमारा मुंह खोलकर धन्यवाद हो, गीत हो, प्रार्थना के रूप से हो, कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर के लिए और उसकी महिमा के लिए होगा। और उसके सब आश्चर्य कर्म पर ध्यान करो। उसने महान कार्य जगत के आरंभ के पहले से जितना उसने प्राणियों को, जीवजालों को बनाया, तब से लेकर ये साल तक प्रभु ने जो किया उतना नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए प्रभु के आगमन में जो जो कार्य करने वाला है, वो आश्चर्य कर्म कार्य को देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। भजन संगीता करता है कि उसका सब आश्चर्य कर्म कार्य को धन्यवाद करो, क्योंकि ऐसा महान कार्य हमारा बुद्धि से बढ़कर, ज्ञान से बढ़कर, हमारा सोच से बढ़कर परमेश्वर कार्य किया है। हमारा जीवन में किया है, कलीसिया में किया है, हर परिवार के जीवन में किया है। व्यक्तिगत रूप से प्रभु ने ये कार्य कर कर आया, अभी भी कर रहा है। हम धन्यवाद करेंगे। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। सिर्फ काम नहीं, उसका नाम भी पवित्र है। धन्यवाद, ये नाम कितना महान है, दूसरा कोई नाम तेरे तुल्य नहीं, उसका समान दूसरा कोई नहीं। इसलिए उसका नाम का महिमा हम करेंगे। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हाँ, लिखा है कि जो परमेश्वर पर आश्रय रखता है, उसका मुंह खोजता है, उसका शरण लेता है, उसका हृदय जरूर आनंदित होगा, हर्ष होगा, क्योंकि उसका वायदा प्रभु ने दिया है। पिछले हफ्ते में प्रभु का दास ने हमसे कहा है कि उसका वायदा कितना है, वो पूरा उसका आश्रय रखकर वही हमको आके ले चलता है, वही हमको आगे बढ़ा रहा है, वही हमारा बुनियाद है, वही हमारा आश्रय है। इसलिए जो कोई परमेश्वर पर आश्रय रखता है, उसका हृदय आनंदित होगा, जरूर होगा। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लोग लगातार खोज में बने रहो। प्रभु के ऊपर आश्रय रखकर उसके दर्शन पाकर उसका खोज में बने रहने के लिए भजन संगीता करता हमको भी आह्वान देता है। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो और उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। कितना कितना अद्भुत कार्य है। हम पवित्र शास्त्र पढ़ते शुरुआत से लेकर आखिरी पन्ने तक हम देखता है कि
परमेश्वर की महान हाथ, परमेश्वर की महिमा का हाथ, जो इंसान सोच नहीं सकता हो, इंसान की बुद्धि में नहीं रख सकता, वैसा महान महान बड़े बड़े कार्य उसने किया है। और उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। ये उसके दास अब्राहम के वंश, ये याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हैं। वही हमारा परमेश्वर यहोवा, पृथ्वी पर उसके निर्णय होता है। हम उसके चुने हुए वंश हैं, हम उसके चुने हुए संतान हैं, और उसका निर्णय ये पृथ्वी पर होगा। उसने जो कुछ सोचा है वो पूरा होगा, उसका मन का निर्णय वो करेगा, उसका इच्छा का अनुसार ये पृथ्वी को वो चलाएगा। अगर पृथ्वी उलट जाए, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, तो भी प्रभु का निर्णय में कभी बदलाव नहीं होगा और उसका संतान हर्षित होगा। और 8 वचन पढ़ता हूँ, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। धन्यवाद। मेरा जो आप लोगों को एक शीर्षक दे तो यही मुझे बोलना है, वो उसका नेम को याद करने वाला परमेश्वर, अपनी वाचा को याद करने वाला परमेश्वर, सिर्फ याद करने वाला नहीं, वो उसका वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए वायदा किया परमेश्वर वो है। यहाँ लिखा है कि अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए लिख के रखा है। हालेलुया। वो 1000 पीढ़ियों के लिए उसने ठहराया हुआ वचन वो पूरा करेगा, करता रहता है, वो करेगा, उसका संतान से करवाएंगे वो, उसका निर्णय वही है। उसको कोई रुका नहीं सकता, उसको कोई रुकाने वाला भी नहीं। कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, दुनिया में कोई भी शक्ति को परमेश्वर का निर्णय को मिटा नहीं सकता हूँ। कितना भी दुष्ट शक्ति है प्रबल हुआ है, कितना भी शक्ति परमेश्वर का खिलाफ लड़ने के लिए आए, उसका संतान का खिलाफ लड़ने के आए, तो परमेश्वर एक निर्णय रखा है, वही पूरा होगा। वही वाचा जो उसने अब्राहम से बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई है। अब्राहम से लेकर इसहाक से लेकर पीढ़ी पीढ़ी के लिए प्रभु ने जो वाचा रखा है वो वाचा पूरा होगा। हम जानते हैं कि उसका वाचा आखिरी में यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारा बीच में भी वो वाचा को पूरा प्रभु ने किया है। ऐसा महान परमेश्वर, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया है। याकूब के लिए भी उसने किया है। हालेलुया। याकूब कुछ काम का नहीं था, कुछ योग्यता पाया नहीं था, और पूरा पूरा इसका जीवन में गलतियां हुआ था। अब्राहम के जैसा शायद इतना दृढ़ता से नहीं चला। याकूब के लिए सिर्फ नहीं, याकूब को इस्राएल बनाया, इस्राएल के लिए खदा सहका कर वो करने वाला परमेश्वर, उसने वाचा को दृढ़ किया। हालेलुया। ये है कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वो बाट में तुम्हारा निज भाग होगा।
कनान देश मैं तेरे लिए दूंगा। धन्यवाद। उसका निर्णय ये था कि मैं अब्राहम से वायदा किया, देश अब्राहम को संतान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो प्रभु ने वायदा कर कर उसको निर्णय कर कर स्थिर करके रखा। ये सब हम जानता है, हम आगे भी वो पढ़ेंगे। देखिए, हालेलुया, वो उसका निर्णय है, वो उसका निर्णय को कोई भी मिटा नहीं सकता हूँ, हटा नहीं सकता हूँ। प्रभु एक निर्णय लिया तो पूरा करने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर की आराधना हम करता है। मैं वो वचन से मैं हटना चाहता हूँ कि इसलिए वो हम उसकी धन्यवाद करेंगे और इसलिए उसकी गीत गाएंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा का वर्णन करेंगे, उसकी आश्चर्य कर्म का बात हम करते रहेंगे। एक दिन नहीं, एक पीढ़ी के लिए नहीं, पीढ़ी पीढ़ी के लिए उसकी महिमा करता रहूँगा। इतना महान परमेश्वर की आराधना हम करता है। हम आगे बढ़ेंगे। 132 साम्स, भजन संहिता 132, उसका 10वां वाक्य से हम पढ़ता है कि और एक व्यक्ति को यहाँ प्रभु दिखा रहा कि अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी न कर। यहोवा ने दाऊद से सच्चाई शपथ खाई है और वो उससे नहीं मुकरेगा। और एक व्यक्ति से, अनेक लोगों से प्रभु वायदा किया, पीढ़ी पीढ़ी के लिए वायदा किया, आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन ये बात भजन संगीता का दोहरा और एक व्यक्ति को हम दिखाता है कि वो दाऊद के लिए प्रभु ने वाचा बांधा। दाऊद कहता है, मैं कुछ योग्यता पाया, इंसान नहीं, या अब्राहम का जैसा कुछ नहीं, लेकिन प्रभु मैं जन्म होने से पहले मुझे देख लिया। मेरे परिवार में से महान महान लोग हैं और भाई लोग हैं, लेकिन उसमें महान से कुछ में गिनाया नहीं जाता हमें। ये छोटे से छोटू दाऊद, प्रभु ने उसको चुनकर राजगद्दी में बिठाया, महान बनाया। इतना भी नहीं, उसका सिंहासन पर स्थिर करने के लिए प्रभु ने निर्णय लिया। हालेलुया। या दाऊद का योग्यता का आधार पर नहीं, यह प्रभु का निर्णय था, ये परमेश्वर का निर्णय था। हम आश्चर्य रूप से दाऊद को देखें तो उसका संतान का सुलेमान, परमेश्वर का कुछ भी यो वायदा, अगर परमेश्वर का कुछ भी बात को उसको आगे आगे जाकर उसने नहीं पुराया, वो पाप में आगे बढ़ते गया, उसने अपने आप को परमेश्वर को त्याग दिया। लेकिन परमेश्वर वो उसका वायदा को मिटाया नहीं। परमेश्वर दाऊद का और उसका वायदा को पूरा करने के लिए निर्णय लिया। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, इसकी आराधना हम करता है, उसी की बाट चौथा हम रहता है। उसका बाद में हम थोड़ा हम पढ़ेंगे। हम 13 वाक्य पढ़ता हूँ। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा। परमेश्वर सियोन को चाहा है, परमेश्वर सियोन को अपना निवास स्थान के लिए चुना है। और यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, वही मैं रहूँगा क्योंकि मैंने उसको चाहा है। कितना अद्भुत बात है। हमने सब ये बहुत बार ये सुना भी है, प्रभु के दास के द्वारा पढ़ा भी है।
और एक बार सुन रहा कि मैं सियोन को चुन लिया है। सियोन में कुछ खासियत नहीं है, सिर्फ इतना है, सियोन परमेश्वर की हृदय के करीब है, परमेश्वर का चाहत है उसका। इसके लिए प्रभु कहता है कि मेरा विश्राम स्थान वही देखूंगा, मैं उसका साथ रहना चाहता हूँ। मैं इसमें कि भोजन वस्तुओं पर अधिक आशीष दूंगा और इसका दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। उसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को उसका पवित्रता का वस्त्र पहनाकर, उसका रोटी को तृप्त कर कर कुछ भी कमी हड्डी होने को नहीं देगा। ये प्रभु की वायदा है। हम जानते हैं कि हम सियोन में परमेश्वर हमें वास करना चाहता, क्योंकि उसका उद्धार करता, उसका मालिक, उसको चलाने वाला यीशु मसीह, उसका लहू का कारण पिता परमेश्वर के करीब हमको खींच लिया। इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। इसके याजकों को मैंने उद्धार की वस्त्र पहनाऊंगा और उसके भक्तों को ऊंचे स्वर से जय जयकार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा और निर्णय है। वहाँ मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा और मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार रखूंगा। हालेलुया। दाऊद का सिंह को ऊंचा करने वाले, उसका अभिषेक के लिए एक दीपक को तैयार करेंगे। कभी भी वो दीपक हटाएगा नहीं, वो सिंहासन कभी भी हट नहीं जाएगा। वो परमेश्वर का निर्णय है। मैंने उसके शत्रु को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का संतान की कौन सा वस्त्र पहनाएगा? उसका उद्धार की वस्त्र पहनाऊंगा और उसका शत्रु को परमेश्वर लज्जा का वस्त्र को पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट का शोभायमान रखूंगा। इतना प्रेमी परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, उसका निर्णय, उसका इच्छा, वो अनादि से उसका इच्छा ये था कि जहाँ इंसान, हम जानते हैं कि वो सब बार में थोड़ा मैं पढ़ना चाहता कि आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन उसका नेम को पालन करने के लिए प्रभु देख रहा है कि कोई भी उसका नेम को हाथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए कोई है क्या? वो दीपक को चलाने के लिए कोई है क्या? वो व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए है क्या कोई? वो बुझने को नहीं देना। वो सिंहासन पर बिठाने के लिए प्रभु आगे चाहत रखता है। हमको भी प्रभु ने ऐसा इस पीढ़ी पर उसका महिमा करने के लिए प्रभु ने रख कर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आइए हम आगे बढ़ेंगे। भजन संगीता 2 ही भाग में पढ़ा कि आगे हम थोड़ा सिर्फ वचन नहीं पढ़ूंगा, कल एक मैं भाग बोलकर आगे बढ़ूंगा। जितना भाग इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ूंगा। हम देखा है कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, सुनसान पड़ा था, नष्ट हो चुका था। वो आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने वो दुनिया को वापस दोबारा बनाकर उसने अति सुंदर आकाश और पृथ्वी को बनाकर आगे बढ़ाना चाहा। उसका मन के एक इच्छा है, एक चित्र है, क्योंकि शैतान ने इस दुनिया को, धरती को मिटाकर नष्ट कर दिया था। वहाँ से लेकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो धरती को प्रभु ने एक महिमावान बनाकर शोभायमान होकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए प्रभु ने सब सृष्टि किया, एक एक दिन सृष्टि किया। हम जानते हैं कि 6वां दिन 6 दिन इंसान की सृष्टि प्रभु ने करवाया, कर अगर बाद में मिट्टी से बनवा कर इंसान को वहाँ सारे अधिकार प्रभु ने दिया।
यह सब हम जानते हैं, इसलिए मैं कल ही बोल कर जाता हूँ, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरा निर्णय को पूरा करने के लिए, मेरे इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने आके बढ़ाऊँगा, हाथ बढ़ाऊँगा। उसका पहले अध्याय की 26 में पढ़ता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार अपनी समानता में बनाइए। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा बनाऊंगा, मेरा उद्देश्य के लिए, मेरे इच्छा के लिए, मेरे आग्रह उससे पूरा होने के लिए, जो मिट गया, नष्ट हो गया, उससे आगे बढ़ाकर परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु इंसान को बनाकर, हम जानते हैं, बगीचा में रखा, लेकिन वहाँ से शैतान वापस मिठाना को देख रहा है। लेकिन हमने ये पढ़ता है कि प्रकाशित वाक्य में पढ़ता है, दुनिया के आरंभ के पहले प्रभु ने सब कुछ जान लिया। परमेश्वर तुरंत हुआ बात नहीं है, मिटाने से पहले, नष्ट होने से पहले, इंसान को गिराने से पहले परमेश्वर आदि से निर्णय लेकर बहुत कुछ योजना अपने हृदय में बना कर रखा है। उसका एकलौते पुत्र को पहले उसका बलिवेदी पर चढ़वाया। वो भाग में बाद में हम धीरे धीरे आएंगे। ये सब आप जानते हैं, इसलिए मैं खाली बोल के जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य को कोई भी रुका नहीं सकता। वही वचन संगीत से हम पढ़ा है, उसका निर्णय है, उसका इच्छा है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है, मैं अपना ही स्वरूप में बनाकर, अपना इच्छा के लिए, अपना ताकत देकर, अपना श्वास लेकर, अपना स्वरूप में, मेरा समानता में बनाकर मेरा इच्छा को पूरा करने के लिए मेरा निर्णय है। वो परमेश्वर की इच्छा हमारा द्वारा प्रभु करना चाहता हूँ। और हमें आगे बढ़ेंगे और दूसरा अध्याय की 15 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रखा दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ध्यान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना। यह सब हम जानता है कि परमेश्वर चाहत रखता है कि परमेश्वर के आदेश का अनुसार हम परमेश्वर के साथ कदम रखें। परमेश्वर चाहत रखता है कि परमेश्वर का उद्देश्य का अनुसार, उसका हृदय का अनुसार हम कदम रखें, उसका इच्छा को पूरा करें। लेकिन हम बाद में मालूम पड़ता है कि वो शैतान ने उसको गिरा दिया, नष्ट कर दिया, बगीचा से बाहर लेकर आया। ऐसा इंसान परमेश्वर से दूर होकर पाप करते करते पाप बढ़ते आया। प्रभु का हृदय को दुखाने वाली बात, परमेश्वर का उद्देश्य को मिटने का थोड़ा सा आशा को बुझाने की बात है। प्रभु जो चाहत रखा, जिस पद पर हमको रखा है, जिस उद्देश्य के लिए दुनिया में हमको रखा है, वो पूरा न कर पाएगा। प्रभु फिर भी उसका पूरा यत्न करता है। हमने उत्पत्ति का किताब 9वां अध्याय की उसका 12 वाक्य पढ़ता है। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारा संग है उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधा है। उसका ही चिन्ह मैंने बादल में अपना धनुष रखा, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में बादशाह का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा,
तब मेरी जो वाचा तुम्हारा और सब जीवित शारीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। हालेलुया, धन्यवाद। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आगे बढ़ाया इंसान को। पाप में पड़कर पाप बढ़ने के कारण प्रभु ने निर्णय लिया, ये धरती को मैं मिटाऊंगा। लेकिन प्रभु देख रहा है कि मेरा इच्छा को पूरा करने के लिए कोई है क्या। वहाँ एक व्यक्ति को मिला, नूह को मिला, उसका परिवार में जितना लोग हैं सभी को प्रभु ने चुन लिया। उस पीढ़ी में नूह को मिला, प्रभु उसको लेकर दुनिया को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि नूह ने जहाज बनाया, दुनिया मिटने को नहीं दिया। आखिरी में नूह ने एक बलिवेदी बनाया और बलि कर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। उसका खूबसूरती, उसका सुगंध में परमेश्वर सुगंध लेकर परमेश्वर खुशी पाया। उसके बाद परमेश्वर ने तब वायदा किया था कि फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारा साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारा संग है, उन सब के साथ भी युग युग के पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। ये वाचा वापस प्रभु कर रहा है। आदमी का इंसान को मना कर कहा है कि तुम मेरा साथ चलने का, इच्छा का अनुसार करने का, और जो नहीं करना वो नहीं करना, जो करना बोल रहा वो करना, उतना करके चलना है। लेकर वो आदेश को तोड़कर जो परमेश्वर का जो रिश्ता वो तोड़ दिया। दुनिया पाप में बढ़ गया, मिटाने पर था। लेकिन एक व्यक्ति को प्रभु ने पाया, वो नूह से वापस ये दुनिया को चलाना चाहता हूँ। पैसा लेकर प्रभु ने उसका काम देखकर प्रभु ने कहा है कि वापस मैं ये दुनिया को नहीं मिटाऊंगा पूरा पूरा। ये बारिश का कारण, बरसात का कारण, पानी से वापस मैं नहीं बिठाऊंगा। प्रभु दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, क्रोध करने में विलंब लेने वाला परमेश्वर है। दया करने में, करुणा कर दिखाने में वो जल्दी करता है। ही परमेश्वर हमारा साथ है। इसके लिए हम मिट नहीं जाता है, इसलिए हम नष्ट नहीं होता है, इसलिए हम बचते रहता है। हमारा अच्छा काम का आधार पर नहीं, हमारा अच्छा भलाई का काम का आधार पर नहीं, परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का करुणा हमारा साथ है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जैसा नूह को परमेश्वर ने पाया, वो आगे लेकर चलने को प्रभु ने शुरू किया। और हम देखते हैं कि और एक व्यक्ति प्रभु ने अगले पीढ़ी के लिए पाया, उसका बाद नाम है अब्राहम। 12 अध्याय में दूसरे वचन में मैं पढ़ता हूँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। प्रभु चाहते रहते हैं कि तेरे कारण ये दुनिया आशीष पाए और अनेक जाति लोग यीशु मसीह में, परमेश्वर में आगे बढ़े। परमेश्वर अब्राहम को चुन लिया और उसको बड़ा जाति बनाने के लिए प्रभु निर्णय लिया। प्रभु का कहने का अनुसार अब्राहम भी चलने को धीरे धीरे कदम रखकर चलता है। चलते चलते हम 15 अध्याय में और 13 से 18 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जाने कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों का दास होगा, और वे उनको 400 वर्ष तक
दुख देंगे। फिर जिस देशा के दास होंगे उसके मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात बड़े धन वहाँ से लेकर निकल आएगा। तो अपने पितरों के कुशाल के साथ मिल जाएंगे, तुझसे पूरे बुढ़ापन में मिट्टी में जाएंगे। पर वे चौथी पीढ़ी में वहाँ फिर आएगा, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। अब्राहम से प्रभु ने वायदा कर कर आशीष देने के बाद प्रभु कहता है, मैं तुमसे ऐसा वायदा करूँगा, तेरा सिर्फ तेरा संतान नहीं, पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक वायदा करता हूँ। अब्राहम को संतान नहीं हुआ, कुछ भी पाने के लिए कुछ अब तक हुआ नहीं है, वायदा का समय निकलते जा रहा है। लेकिन प्रभु ने कहता है, मैं तुमको आशीष दूंगा पीढ़ी पीढ़ी, और तुमको मैं संतान देकर तेरे कारण और जाति लोग भी आशीष पाएगा। और परमेश्वर ये वायदा करता है, और ऐसा ऐसा घटना होने वाला है। तेरे संतान को गुलाम बनाएंगे, लेकिन वहाँ से उसको उठाकर बहुत संपत्ति के साथ, जो दुष्ट ने उसको पकड़ कर रखकर गुलाम बनाया, उसी को मैं पूरा पूरा मिठाकर वहाँ से मैं तेरे संतान को वापस बाहर ले आएंगे। हम जानते हैं कि यूसुफ का द्वारा वहाँ से आगे बढ़ रहा है। आखिरी में यूसुफ वहाँ उसका साथ, उसका बाद में जो संतान हुआ पूरा गुलाम बनकर वहाँ रहना पड़ा। परमेश्वर उस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है, उसको छुड़ाने के लिए, गुलामी से बाहर ले आने के लिए परमेश्वर और एक व्यक्ति को चुन रहा है। उसका नाम है आमीन मूसा। प्रभु मूसा को ले लिया हाथ में। जो हथियार प्रभु के हाथ में जो बैठ रहा है, जो प्रभु के साथ चलने वाला, परमेश्वर का जो इच्छा का अनुसार कदम रखने वाले को प्रभु इस्तेमाल करता है। और मूसा के द्वारा हम जानते हैं कि आगे जो पीढ़ी को अब्राहम से वायदा किया, वो पीढ़ी को आगे चलाने के लिए परमेश्वर उसको चुन लेता है। और मूसा का द्वारा प्रभु आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। हमने उसमें अभी इस तरह निर्गमन का पुस्तक 32 में 32 का 13 पढ़ता हूँ। निर्गमन का पुस्तक 32 का 13। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब के स्मरण करके, जिसने तूने अपने ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों तुल्य बहुत करेंगे। और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है, तुम्हारा वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बना रहेंगे। ये जो अब्राहम से जो वायदा किया, वो देश, वो संतान को आगे लेने के लिए मूसा को चुन लिया परमेश्वर ने। मूसा का द्वारा लोगों को छुटकारा पाकर आगे बढ़ा रहा हूँ, वहाँ कनान की देश के पास आ रहा। परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर ने वायदा किया वो दो देश तुमको दे रहा है, क्योंकि मैंने अब्राहम से वायदा किया था। एक व्यक्ति से परमेश्वर ने वायदा किया, वो वायदा के अनुसार प्रभु कार्य कर रहा परमेश्वर है। वायदा को कभी नहीं भूलता है परमेश्वर। हमारा वायदा को
कभी नहीं भूलता है। हमारा जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जो वायदा किया वो पूरा निभाएगा, समय पर निभाएगा, कभी भी वो अधूरा नहीं होगा। हम विश्वास करता है क्योंकि वायदा उसने किया है, लेकिन वो निभाने के लिए एक व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है। इसलिए उसने लिखा है कि मैं अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से वायदा किया, इसने तुम अपने शब्द का कर कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत से बढ़ाएंगे। ये अब्राहम को हम जानते हैं कि घर से बाहर लेकर आकर उसको दिखाया, तभी एक भी संतान, एक भी बच्चा जन्म नहीं हुआ था, इसहाक जन्म नहीं हुआ था। प्रभु कहा, देखो गिन सकते हो तो गिनो, तारा समान मैं संतान को तुमको देगा, गिन नहीं सकता हूँ, इतना संख्या में तुमको संतान को मैं दूंगा। वो वायदा प्रभु ने कर कर आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ उतना नहीं, आगे आगे पीढ़ी पीढ़ी के लिए भी प्रभु ने वायदा कर कर आगे बढ़ा रहा है। हमने मूसा का द्वारा एक पीढ़ी को आगे ले जा रहा है, उसका अगले कदम और एक पीढ़ी में वो पीढ़ी को आगे चलाने के लिए प्रभु ने यहोशू को हाथ में ले लिया। हम पढ़ रहे हैं कि यहोशू का किताब में हम पढ़ेंगे, यहोशू का किताब उसका पहले अध्याय की 5वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर ने मूसे के बाद चलाने के लिए यहोशू को चुन लिया। परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर कर ना सकेगा, जैसा मैंने मूसा का संग रखा वैसा भी तेरा संग भी रहूँगा। हालेलुया। जैसा मूसा का साथ रखा, मूसा परमेश्वर के साथ चला, वैसा दूसरा मूसा के बाद चलाने के लिए यहोशू को चुन लिया। यहोशू परमेश्वर का साथ चला। परमेश्वर कहता है, जैसा मैंने मूसा का साथ रखा था वैसा तुम्हारा साथ भी रहेगा। तुम डरने का नहीं, तू लज्जित नहीं होगा, तू पराजित नहीं होगा, तू डरना नहीं। मैं जो कहता है वो तू सुनकर मेरे साथ तू चलना तेरा काम है। मैं तेरे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तुमको आगे बढ़ाऊंगा। तू मैं जो कहता है वैसा तू कर कर चलना है। तो हमने और यहोशू का किताब में 24 में और एक वचन पढ़ेंगे, 24 का 2। तब यहोशू ने उस सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारा पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देव देवताओं का उपासना करते थे। एक ही इतिहास है। यहोशू कहता है, हमारा बाप दादा जो अब्राहम बुलाया हुआ, तभी उससे पहले, बुलाने से पहले पराया देवी देवों को उपासना करता था, लेकिन मैंने उनको चुन लिया, मेरा निकट लेकर आया, पराया देवी देवों को छोड़ दिया, सारे अपवित्रता को दूर किया, मैंने उसको शुद्ध कर दिया, अपना बनाया, मैंने उनको समझाकर आगे बढ़ाया, मेरा नेम का अनुसार उसने कहा चला, उसको मैंने आशीष दी। और कहता है कि ऐसा उसका इतिहास था अब्राहम का, उसका पश्चात ऐसा ही था। लेकिन
हम यहोशू कहता है तुम क्या करना है, तुमको आशीष देने के लिए प्रभु अब्राहम का द्वारा तुमको चुनकर यहाँ तक लेकर आया, लेकिन तुम एक काम करना, उसका 24 का 20 पढ़ता हूँ। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराया देवताओं को सेवा करना लगेगा तो यद्यपि वो तुम्हारा भला करता आया है तो भी वो फिर कर तुम्हारा हानि होगा। तुम अगर समझो नेक्स्ट अगले जनरेशन, अगले पीढ़ी के लिए यहोशू के बाद ये बात को समझाने के लिए, उसका जो वायदा को पूरा निभाने के लिए, अगर तुम समझो कामयाबी पाया, परमेश्वर का वायदा को तू पूरा निभाएगा, उसका इच्छा के अनुसार तुम लोग पीढ़ी पीढ़ी चलते रहेंगे, अगर तुम लज्जित नहीं होगा। अगर तुम पराया देश में दूसरा देवी देवता को पीछे जाए तो निश्चय तुम पराजित होगा। यहोशू कहता है कभी ऐसा न होना, तो तुम्हारा हानि होने को नहीं देना। सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर बंदीगृह से तुमको लेकर आया, अंधकार से तुमको लेकर आया, वायदा किया देश में लेकर आया, वो परमेश्वर को कभी ना भूलना। यहोशू लोगों को ये समझाता है। लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा हम लोग करेगा, लेकिन बाद में हम जानते हैं कि अगले पीढ़ी के लिए यहोशू के बाद परमेश्वर का इच्छा को इंसान ने छोड़ दिया, अपने अपने इच्छा के अनुसार चला। बहुत दुख भरी कहानी में आगे आ गया। लोग अपने इच्छा के अनुसार चला, सच्चा परमेश्वर को छोड़ दिया, जो छुड़ाया परमेश्वर को छोड़ दिया। उन लोगों ने कितना अद्भुत कार्य देखा था। बंदीगृह से लेकर आया था, अंधकार में पड़ा था, जीवन एकदम दुख भरी था। उनका आंखों से देखा अद्भुत कार्य, शत्रु को मिटा दिया, समुद्र पार करके लेकर आया, मेघ का खंभा, अग्नि का खंभा से लोग को लेकर आया। परमेश्वर आगे बढ़ाया, उनको हाथ पकड़ कर चलाया, दिन रात उसका साथ चला। हमने पढ़ते आगे, वो भाग नहीं हम पढ़ा, लेकिन वहाँ से हम पढ़ता है उसको चलने में उसका चप्पल नहीं घसा, उसका वस्त्र कभी फटने को नहीं दिया, कुछ भी कमी होने को नहीं दिया। मैंने उसको उकाव के पंखों तले उसको उठाकर यहाँ तक लेकर आया। इतना करुणा दिखाकर, इतना अद्भुत रीत से शत्रु के वश में होने को नहीं दिया, मिटने को नहीं दिया, सहायता किया, पालन पोषण किया, संभाल के रखा, पंखों तले संभाल के रखा। ऐसा जन परमेश्वर का आदेश को तोड़कर अपना मर्जी से, अपना इच्छा के अनुसार, अपना खुशी के लिए परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर दुखी हो गया। मेरा उद्देश्य पूरा होने को नहीं हो रहा है। इंसान हमेशा स्वार्थ लाभ से, अपना खुशी से चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का निर्णय कभी नहीं हटूंगा। परमेश्वर का निर्णय परमेश्वर पूरा करेगा। वो बहुत धीरे से कहता हूँ, मैं मेरा वायदा को पूरा करूँगा, मैं कभी नहीं हटूंगा। तुम हट जाए, जनरेशन टू जनरेशन, अगले पीढ़ी के लिए कुछ वायदा रखने के लिए, अगर कुछ पाकर के आगे चलाने के लिए, मेरा वायदा को आगे लेके जाने के लिए दूसरा नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर दुखी हो तो भी, और परमेश्वर ये चाहत रखता है कि मैं कभी मेरा वायदा को पीछे नहीं हटाऊंगा। हम जानते हैं कि
इसराइल जन अपना खुशी के लिए, जो हमको चलाने के लिए दुनिया का जैसा राजा लोग चाहिए करके बोलकर उसका शमूएल का विरोध में उन लोग ने बात किया। ये बात तो सब जानता है, इसलिए मैं वो भाग नहीं पड़ता हूँ। लेकिन परमेश्वर को निर्बंध कर कर और एक राजा को बनाया, और परमेश्वर उसी में भी खुशी नहीं हुआ था। लेकिन उनका निर्बंध से एक राजा को प्रभु ने दे दिया, उसका नाम है शाऊल। उसको प्रभु ने चुन लिया, ठीक है, चलाया, परमेश्वर का उद्देश्य करने के लिए चलाया। थोड़ा दिन चला, चलने के बाद पूरा परमेश्वर का आदेश को उसने तोड़ दिया। परमेश्वर का इच्छा की विरोध में उसने चलने लगा। परमेश्वर दुखी हो गया और राजस्थान से, उसका पद से परमेश्वर उसको हटा दिया। परमेश्वर कहता है कि मैं मेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए तुमको चुन लिया था। असलियत में उसको कुछ योग्यता नहीं था। शाऊल को सिर्फ गद्दे को ढूंढकर निकला लड़का था। परमेश्वर उसको ऊपर भी करुणा दिखाया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करने का कारण उसको राजस्थान से निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर उसका इच्छा को, उसका उद्देश्य को कभी पीछे हटाने को नहीं देखा। उसके बाद में हम जानते हैं कि दूसरा एक राजा को प्रभु ने उसको नियुक्त किया, उसका नाम है दाऊद। तो दूसरा शमूएल 7वां अध्याय की 15 वाक्य, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसा न हटेगी जैसा मैंने शाऊल पर से हटा ली थी। प्रभु कहता है, मैं जैसा शाऊल को हटा दिया था, मेरा करुणा शाऊल से हटा दिया था, वैसा मैं दाऊद से नहीं करूँगा, क्योंकि परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसा नहीं हटेंगे जैसा मैं शाऊल से कर दिया था। हालेलुया। दाऊद के ऊपर प्रभु ने करुणा दिखाया, कृपा दिखाया। हम पढ़ते हैं कि भजन संगीत में पढ़ा है, कुछ भी योग्यता नहीं था, परिवार में से सबसे छोटा, और कुछ भी योग्यता नहीं था। इतना ही था, भेड़ बकरी को चराता था। लेकिन परमेश्वर एक योग्यता उसको देखा। मैं ऐसा समझता हूँ कि परमेश्वर की आराधना हमेशा करता रहता था, कोई भी अवस्था में हो, परमेश्वर के लिए गीत गाता रहता था, परमेश्वर के लिए बीना बजाता रहता था। वो उसका दिल में एक इच्छा था परमेश्वर की, सच्चा खुदा का उपासना करता रहता था। परमेश्वर उसको हृदय को देख लिया, उसको चुन लिया, इसलिए उसको निकट लेकर आया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरा हृदय के अनुसार के पुरुष। धन्यवाद। परमेश्वर उसका हृदय के अनुसार एक पुरुष को मिला, दाऊद को छोड़ा नहीं, उसको पकड़ कर आ गया, वायदा पूरा उसको ऊपर डाल दिया। बोला कि मैं तेरा सिंहासन पर, मैं सिंहासन को स्थिर करेगा, मैं हटाऊंगा नहीं। धन्यवाद। हम जानते हैं कि शारीरिक रूप से उसको जन्म हुआ एक लड़का सुलेमान। प्रभु ने उसको भी वायदा कर कर आगे बढ़ाया। शुरुआत में बहुत कुछ परमेश्वर से पाकर आगे चला, लेकिन आगे बढ़ने के बढ़ते वो पाप में पड़ गया, परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर उसका करुणा, उसका कृपा दाऊद से हटाया नहीं, कारण परमेश्वर उसका वायदा किया है।
हम शुरू से देकर आता हूँ, सृष्टि की आरंभ से देकर आगे आते आते नूह को चुन लिया, अब्राहम को चुन लिया, पीढ़ी पीढ़ी इसहाक, याकूब, यूसुफ, बाद में मूसा को चुन लिया परमेश्वर ने, यहोशू को चुन लिया और शाऊल को चुन लिया था, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं पाया। अभी प्रभु ने वायदा किया है कि मैं दाऊद का ऊपर मेरा करुणा दिखाकर उसको मैं चलाऊंगा। एक दिन के लिए नहीं, मैं चलाऊंगा, मेरा सिंहासन स्थिर रखूंगा उसके ऊपर, उसका कुल स्थिर रहेगा, मेरा वायदा, मेरा करुणा उसका साथ निरंतर रहूंगा। ये प्रभु का वायदा था। प्रभु ने ऐसा उनको चलाया। परमेश्वर महान कार्य करता है। परमेश्वर करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है। जो कोई उसका करुणा का नीचे आता है, कृपा का नीचे आता है, कोई उस पर आश्रय रखता है, वो कभी भी लज्जित होने को नहीं देगा। उसका शरण कोई भी लेता है, उसको आगे बढ़ाएगा। हरबाना हसी रबा। ये परमेश्वर हमारे परिवार में करुणा दिखाए, हमारे बच्चों के ऊपर करुणा दिखाए, हमारा मंडली पे करुणा दिखाए, हमारा पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर करुणा दिखाए। खबो रमाना हसी रबा। हालेलुया। कुछ भी योग्यता पाने के कारण नहीं, करुणा का पात्र बनने के लिए उसका कहने का अनुसार चले, झुक कर चले। हम भी कहेंगे प्रभु, हमारा परिवार, हमारे बच्चे लोग, हालेलुया, अब्राहम का वायदा को लेकर प्रभु हम आते हैं। प्रभु तूने कहा मेरा करुणा कभी नहीं हटूंगा। हालेलुया, प्रभु सहायता कर। हम ऐसा कहेंगे। यशायाह का किताब में आएगी, उसका 8 से 10 तक पढ़ेगी। यशायाह 54। हालेलुया। क्रोध के आवे का आकार मैंने, यशायाह 54 का 8 का स्तोत्र। करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा की यही वचन है। ये मेरी दृष्टि में नूह के समान के जलप्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समान के जलप्रलय के पृथ्वी फिर न डूबेगा, वैसा ही मैंने भी तुझको शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूँगा और न तुझको धमकी दूँगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ ढल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेंगी और मेरी शांतिदायक वाचा न ठहरेगी। यहोवा मैं तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। प्रभु कहता है, जैसा आदि से नूह से मैंने कहा, मैंने वायदा किया, जब मैं मेघ का धनुष को देखे बरसात के समय, मैं एक बार वायदा किया था, कभी मैं इस धरती को दोबारा बरसात से, पानी से मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा। ऐसा है तो जब मैं धनुष देखूंगा तो मेरा वायदा को मैं पूरा पूरा उसको निभाने के तैयार में हूँ। मैं ऐसा नूह के साथ में मैंने जैसा वायदा किया, शपथ खाई थी, वैसा मैं अभी भी वो मैंने वायदा करता हूँ कि मैं अभी क्रोध नहीं करूँगा, अभी मैं क्रोध नहीं करूँगा, करुणा दिखाऊंगा। ना तुमको मैं धमकी दूंगा, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ ढल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटूंगा और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, तुझ पर दया करने वाला यहोवा, तेरे ऊपर करुणा दिखाने वाला परमेश्वर यूँ कहता है, मेरी वाचा कभी ना हटूंगा,
मेरी करुणा कभी न हटूंगा, मैं तेरे ऊपर करुणा दिखाऊंगा, क्योंकि तेरा कारण नहीं। मैं अनादि से वाचा कर कर आया, नूह से कर कर आया, अब्राहम से कर कर आया, पीढ़ी से पीढ़ी कर कर आया, आखिरी में दाऊद से भी खाया मैंने। दाऊद से कहा कि मैं तेरे राज्य गद्दी में बैठने के लिए एक व्यक्ति को चुनकर, वो दीपक कभी भी मिटने को नहीं देगा, वो दीपक को मैं जलाता रहूँगा। प्रभु की वायदा है। हाल यो भरोसेमय परमेश्वर है, वो परमेश्वर धन्यवाद को, और परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। मैं नया नियम में आता हूँ। नया नियम में मत्ती का सुसमाचार 28:20, मत्ती का सुसमाचार 28:20। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे करुणा कब तक है, ये प्रभु दिखाता है। प्रभु कहता है कि हालेलुया, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुमसे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत का अंत तक सदा तुम्हारा संग रहूँगा। ये वायदा प्रभु का है, दुनिया का अंत तक मैं सदा तुम्हारा साथ रहूँगा। एक दिन के नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, सदा मैं तेरे साथ रहूँगा। ये बात हम जानते हैं कि यीशु स्वर्ग पे चल के जाने से पहले चलोगे कहा, मेरा सुसमाचार सारे दुनिया को बताओ, सबको चेला बनाओ, जो जो मैं सिखाया सब सिखाओ, बताओ, और सबको ये बताने के बाद और उसको ये वायदा दिया कि मैं तुम्हारा संग सदा रहने वाला परमेश्वर है, सदा रहूँगा। उसका वायदा हमारा साथ अभी भी है। हम लूका में आएंगे। लूका पहले अध्याय की 54, ये वायदा हम जानते हैं कि मरियम से प्रभु ने मरियम से जो वायदा किया हुआ बात है, उसने अपने सेवक इसराइल के संभाल लिया कि अपने उस दया के स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेंगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। ये मरियम के पास दूध लोग आकर कहा कि, उसके बाद में मरियम कहते हैं कि जो हमारे बाप दादाओं के ऊपर प्रभु ने वायदा किया था, वो वायदा अब पूरा हो रहा है। कहते हैं कि जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेंगी, जैसा वायदा उसने किया था। अपने बाप दादाओं से ये वायदा किया था कि वो दाऊद से वायदा किया था, पीढ़ी पीढ़ी के साथ वायदा किया था। वो वायदा अभी इसी वक्त मेरे साथ भी हुआ। वो वायदा को प्रभु ने अभी निभाने वाला परमेश्वर है। हाल कहा है कि मैं उसका साथ रहूँगा। उसके बाद हमने उसका 72 में पढ़ता है कि हमारे बाप दादों पर दया कर कर अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करके, और ये शब्द जो उसने हमारा पिता अब्राहम से कही थी कि वो हम ही देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुड़ाकर उसने उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निर्डर रहकर उसकी सेवा करते रहे। ये जकरिया कहने वाली भविष्यवाणी है। ये हम जानता है। ये कहता है कि जीवन भर निर्डर पवित्र परमेश्वर के साथ चलने के लिए अब्राहम से आदि से जो वायदा किया, उसका उद्देश्य को अभी पूरा हो रहा है। जो परमेश्वर का इच्छा, हृदय का इच्छा, जो शैतान ने मिटाने को कोशिश किया था, पीढ़ी को नष्ट करने को शैतान ने देखा था, लेकिन प्रभु कहता है नहीं मिटूंगा,
नहीं मिटने को देगा। मैंने ऐसे एक सिंहासन पर एक मेरा दीपक को जलाकर रखा है, रखा है, उसी ने तुमको आगे बढ़ाएगा। ये अब्राहम से वायदा किया है, वो वायदा को अभी पूरा हो रहा है। वो मरियम से भी वही बात हुआ। हालेलुया। या जकरिया के द्वारा ये बात कर रहा कि हमारा बाप दादाओं से वायदा किया परमेश्वर, वो वायदा को अभी पूरा कर रहा है। ये हमारा हमारा हृदय की आनंद की बात है। हमको अभी डर नहीं है, हमको डरने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो हमको आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। इतना महान परमेश्वर की सेवा हम करता है, वो हमको आगे चलाएंगे। हम उसकी 24 की 49 पढ़ेंगे। 24 की 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरा पिता ने की, मैं उसको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम ही इस नगर में ठहरो। यीशु मसीह वो जोड़ने के बाद कहता है कि जो वायदा मेरे पिता से मैं पाया है, तुम्हारा साथ रहने वाला आत्मा को मैं देता हूँ। तुमको संदेह नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, सताएगा नहीं। शत्रु का सर हारू वश में से तुमको छुटकारा देने वाला वो आत्मा को तुम पाकर आगे बढ़ो। प्रभु ये कहता है, हम जानते हैं कि हम प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय में 2 भाग में हम पढ़ते हैं कि वो वायदा को 6 लोगों ने पूरा पाया। वो भाग नहीं पढ़ता हूँ, पूरा पाया। वो परमेश्वर महान है। पूरा वायदा को पूरा कर कर निभाने वाला परमेश्वर की आराधना हम करता है। इतना महान परमेश्वर हमारे लिए आज भी हमारा साथ है। हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब हम 15 अध्याय की ये 2-3 भाग पढ़ेंगे अब। तो 15 अध्याय की 6-7, रोमियो की किताब 15 अध्याय की 6-7। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको प्रभु ने ग्रहण किया है। पहले वायदा करते करते अब्राहम के द्वारा आया, अभी अंतिम समय में हमको प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किया है। हम आगे बढ़ेंगे। गलातियों को किताब में 3 अध्याय, गलातिय 3 अध्याय के 3, गलातिय 3 अध्याय 6 से 8। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अर्थात ये जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर परमेश्वर अन्य जातियों के विश्वासों से धर्मी ठहराया है, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया है। तो हम जानते हैं कि जो अब्राहम से वायदा किया, वो वायदा को पूरा हमारा अपना होने के लिए, जातियों में आने के लिए सुसमाचार अब्राहम का द्वारा सुनाया गया है। इसलिए प्रभु वह कहता है कि तुम हाल, और उसका 14 पढ़ेंगे। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने आदि से प्रतिज्ञा की हुई। हमारा सहायक, हमारा साथ रहने वाला एक सहायक है। वो शक्ति, वो व्यक्ति, वो ताकत, वो उसका साथ चलने के लिए अब्राहम से वायदा किया, उसके साथ यीशु मसीह के द्वारा हम पाने के लिए प्रभु ने उसका आत्मा को हमको दिया है। यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम से जो आशीष है वो हम पाने के लिए प्रभु ने कृपा किया है। वो हम पढ़ते हैं वहाँ हमेशा। हम एफेसियों की किताब में पहले अध्याय में आएगा। एफेसियों की किताब ये सब आप जानता है, लेकिन एक दोहराता हूँ मैं बस जल्दी, इसलिए स्पीड में पढ़ के जाता हूँ। एफेसियों की किताब पहले अध्याय
3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष थे। जगत का उत्पत्ति का पहले परमेश्वर का निर्णय था, उसने पूरा निर्णय करके रखा था। पूरा आशीष परमेश्वर हम में दे, वो कैसे देंगे? हमारा प्रभु यीशु का निमित्त हमारा निकट आए, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें चुन लिया कि हमें उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए। पवित्र और निर्दोष ठहरकर परमेश्वर की महिमा को पूरा अपनाने के लिए प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने हमारा सहायता किया है। इसलिए हम परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। ऐसे एक महायाजक, ऐसा एक परमेश्वर हमारे लिए है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एफेसियों की किताब 3:17 और 18 पढ़ेंगे। एफेसियों की किताब 3:17-18। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझे कि शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम में जान उसको, और मसीह यीशु के उस प्रेम को जान सको कि जान से पर ही कि तुम परमेश्वर की सारी परिपूर्णता में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की आत्मा कहता है कि परमेश्वर की प्रेम की गहराई लंबाई जितना हो जानकर परमेश्वर में उसकी परिपूर्णता में आगे बढ़कर उसकी महिमा पाने के लिए प्रभु हमको आह्वान देता है। हम बहुत पढ़ा है, अभी इसको अभी मैं बंद करता हूँ। अभी 1-2 भाव पढ़कर बंद करता हूँ। और इब्रानियों की किताब पहले अध्याय की 1-2 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब पहले अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़े करके और भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराए और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अंतिम समय में पुत्र के द्वारा हमको ये पूरा उसका पता चलता है, पता मिलता है, जानकारी पा सकता है। शुरू से अब्राहम की बात, इसहाक की बात, याकूब की बात, सब हमको ये आशीष देने के लिए एक पीढ़ी के एक व्यक्ति को देखकर ढूंढ के आया। लेकिन आखिरी में परमेश्वर हमको यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास ये आशीष पहुंचाया। जो उद्देश्य आदि से परमेश्वर का हृदय में था, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको प्रभु ने बना के दिया है। हम एक बार और आखिरी भाग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:21। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतर कर देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। इतना महान बात है। पहले
आकाश और पृथ्वी को देखा तो हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा से शाम के समय उतर कर आकर बात ही कर कर चला जाता था। अब यहाँ कहता है कि वैसा आकाश और पृथ्वी नहीं है, वो पहले का आकाश और पृथ्वी चला गया, अभी नया आसमान नया पृथ्वी प्रभु बना रहा है। उसमें खास है कि वहाँ परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, हमारा साथ परमेश्वर रहेंगे। तेरा जन के साथ है, इंसान के साथ, मनुष्य के साथ परमेश्वर का ठहरा किया, परमेश्वर ठहरा करेंगे। परमेश्वर उतर करा कर हमेशा के लिए निवास स्थान बनकर, हालेलुया, सियोन का निवास स्थान बनना चाहता हूँ। सियोन हमें परमेश्वर का निवास स्थान बनना चाहता हूँ। परमेश्वर का हृदय के चाहता यीशु क्रिस्त के द्वारा अंतिम समय में परमेश्वर हमारे चाहत को पूरा कर कर, हालेलुया, कितना भी शक्ति हो, दुष्ट का योजना हो, मिटा नहीं सकता हो, वो परमेश्वर अभी भी हमारा साथ है। आइए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, इतना महान उद्देश्य हमारा जीवन में दिया। हम कुछ योग्यता पाया इसलिए नहीं, हम अब्राहम का संतान में नहीं गिनाया गया, जाति में गिनाया गया था। यीशु क्रिस्त के द्वारा प्रभु ने हमको ऐसा वायदा को पूरा निभा कर दिया। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वही स्तुति की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थोड़ा समय तेरे वचन के सामने हम बैठा प्रभु, मनन करने को कृपा दिया, धन्यवाद। शायद पूरा मैं समझाना ना सका प्रभु, गलतियों को माफ़ कर प्रभु, मेरा कमी घटी को दूर कर। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु, पूरा अभिषेक से तेरा वचन बांट कर, तेरे इच्छा तेरे जन के हृदय में पूरा डालने के लिए मुझको तैयार कर प्रभु जी। मेरा गलती को माफ़ कर प्रभु, तेरा जन को तू आशीर्वाद कर। एक भी व्यक्ति रिश्ते में मिट न जाए, अंत तक चलाए, यीशु मसीह का उद्देश्य को पूरा किया जाए। नया आसमान नया पृथ्वी पर प्रवेश कर कर परमेश्वर का साथ ठहरे कर रहकर नित्यकाल परमेश्वर के साथ नित्यकाल रहकर हम खुशी मनाने के लिए सहायता कर। शैतान का हर एक योजना को मिटाकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। एक भी व्यक्ति पीछे हटने को नहीं देना प्रभु, तेरा उद्देश्य को पूरा करवाइए। हमारा संतान को तेरे हाथ में देता हूँ, हमारे भाई बहन को मैं तेरे संतान हाथ में देता हूँ, पूरा कलीसिया को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सहायता कर प्रभु जी, हर जन तेरे लिए खास हृदय से चिपक कर रहने कर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हमको हमारे हृदय में खुशी हो जाए। प्रभु के वचन में कहा है तेरे संतान के हृदय में खुशी होगा, आनंद होगा। तेरा वचन मनन करने वाले का हृदय में खुशी होगा। हमारा हृदय आनंद से भर जाए, यही आनंद से भर जाए। परमेश्वर का साथ हम रहने वाला है, नित्यकाल रहने वाला है। वो हमको ले जाएंगे, उसका साथ हम रहेंगे, रिश्ते में हम मिटेंगे नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। और एक दिन तूने हमको अलग करके दिया, धन्यवाद। मेरा प्रार्थना विनती सुन लिया, धन्यवाद। सारी प्रार्थना मैं यीशु मसीह का नाम से मांगता, आमीन आमीन। थैंक यू। मैंने जो कुछ कहा उसमें शायद ग्रामर में मिस्टेक होगा, माफ़ करना प्रभु। हम सबको आशीर्वाद करें। मेरे लिए खास करके प्रार्थना करना, अच्छा से अभिषेक से आप लोगों के साथ ये वचन बांटने के लिए प्रभु कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद।